सब्सक्राइब कीजिए डीके वेबटेक चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम डीके वेबटेक। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आपको कोई प्रेजेंटेशन रेडी करनी है तो आप किस तरीके से उसे इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये कंफर्म करें कि हम किस टॉपिक पे अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम राइम्स के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे ये हमारी प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पेज है, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। इस पे हम डालेंगे जिस पे हम रेडी करें। जैसे हमने डाला राइम्स, हमने जैसे यहाँ पे टाइप किया राइम्स। अब हम इस पे कोई बैकग्राउंड अप्लाई कर लेते हैं। हम ट्रांजिशन पे आए, डिज़ाइन पे आए हम, और यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड थीम अप्लाई कर दें जो कि हमें सही लगे। जैसे कि हमने ये देखिए फर्स्ट पेज के लिए अप्लाई किया। अब जो हमारा टेक्स्ट है हमने इसे सेलेक्ट किया, इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं कि जो इजीली विजिबल हो, और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट पेज रेडी हो गया कि देखने में समझ में आ रहा है कि हम राइम्स रेडी कर रहे हैं। हम इंसर्ट टैब पे आए, सॉरी होम टैब पर आए, न्यू स्लाइड किया हमने, और फिर से हम जो स्लाइड चाहें वो इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमने ये स्लाइड लिया, अब हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें एक की जैसे ज़रूरत है। हम इस बॉक्स पे आए, अब कोई भी आप राइम से स्टार्ट करिए। जैसे हम ट्विंकल ट्विंकल स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत कॉमन है। हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखते हैं। जैसे कि हमने राइम्स की देखिए फर्स्ट लाइन टाइप की ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब हम इसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसका साइज़ थोड़ा हम बढ़ा देते हैं जो कि विजिबल हो। ये हमारे टेक्स्ट का साइज़ हमने कर दिया। अब हम चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई भी इमेज हम सबसे पहले इंसर्ट करा लें। हम पिक्चर पे आए, और जहाँ भी हमारी इमेज सेव है वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करा लेते हैं। हमने ये इमेज सेलेक्ट की और इंसर्ट किया। हम इसको रिसाइज कर लेते हैं इमेज को। अब इमेज को सेलेक्ट करके हम इस पर कुछ इसका कलर चेंज कर देते हैं जो कि हमारे बैकग्राउंड से मैच करे। जैसे हमने ये बैकग्राउंड अप्लाई किया। अब देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मीन्स इसमें स्टार की हमें नीड है, तो हम इंसर्ट पे आएंगे, क्लिप सॉरी हम शेप्स लेते हैं, यहाँ से हम स्टार को इंसर्ट करा लेते हैं। हमने एक स्टार इंसर्ट किया, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर कर देते हैं। अब इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। जितनी स्टार की ज़रूरत होगी हम उतनी बार कंट्रोल वी कर लेंगे। अब हम इन स्टार की पोजीशनिंग कर देते हैं जहाँ भी हमें सेट करना है। ये कंट्रोल वी और कर देते हैं जिसमें मेरे स्टार पूरे उसमें शो करे। ये देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड पे हमने इतना इंसर्ट कर दिया है। अब ये जो हमारी स्लाइड है इसको हम डुप्लीकेट रेडी करते हैं। हम इस स्लाइड पे जाके राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे। अब देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड भी ऐसे ही हो गई है। राइम्स में हमारी 4 लाइन है इसलिए हम 4 डुप्लीकेट रेडी करेंगे। ये 3 हो गए और ये हमने एक और किया 4। हमारी ये 4 स्लाइड रेडी हो गई हैं। फर्स्ट हमारी ये है। सेकंड पे हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
सेकंड है हाउ आई वंडर वट यू आर, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अब टाइप करेंगे। ये देखिए सेकंड स्लाइड पे हमने अपने टेक्स्ट को चेंज कर दिया है। थर्ड स्लाइड पे आते हैं, इस पे भी हम टेक्स्ट को चेंज करते हैं। हमने थर्ड स्लाइड पे अपने टेक्स्ट को चेंज किया। अब इसको भी रिसाइज कर लेते हैं, हम मूव कर लें जहाँ हमें अपने टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है। और फोर्थ स्लाइड पे आए। अब जो हमारा इसका टेक्स्ट है हम इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं। हमारी लास्ट लाइन है जो कि हमने इसको भी चेंज कर दिया। ये हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया है। अब जैसे इसमें है वर्ड सो हाई, तो इसमें हम स्काई इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट पे आए, हम शेप्स पे आएंगे और यहाँ पे जो स्काई की इमेज होंगी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये स्काई है, इसको ले लिया और इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी किया हमने। अब इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। होम पर आए, शेप फिल हमने किया, इसका कलर वाइट किया। हम इस पर आए, हमने इसका भी कलर चेंज किया, वाइट कर दिया। अब सेकंड स्लाइड पे आए, इस पे हम एक मून इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे मून है हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में चाहें वहाँ हम इसको मूव कर सकते हैं। अब इसका भी कलर हम वाइट कर लेते हैं। हम फर्स्ट स्लाइड पे आएंगे, ट्रांजिशन पे आएंगे। अब हम स्लाइड पे एनिमेशन देना चाहें कि जिस भी टाइप से हम चाहें हमारी स्लाइड रिप्रेजेंट हो। जैसे हमने इस पे ये वाला एनिमेशन अप्लाई कर दिया। हम सेकंड स्लाइड पे हैं। अब सेकंड स्लाइड पे हम जो भी देना चाहें। अब हम ये थर्ड स्लाइड पे आए, इस पे भी हम यही अप्लाई कर देते हैं ट्रांजिशन। फोर्थ स्लाइड पे भी हम यही फेड करते हैं और फिफ्थ स्लाइड पे भी हम यही एनिमेशन अप्लाई करते हैं फेड का। और लास्ट स्लाइड हम होम पे जाके एक और इंसर्ट करते हैं, न्यू स्लाइड, जिस पे हम ये इंसर्ट किया और इस पे हम टाइप करते हैं थैंक यू। एक लास्ट स्लाइड हमने ये इंसर्ट की, इसको सेट कर देते हैं हम ज़रा। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और इसको सेंटर पे अप्लाई करते हैं। इसका कलर कर देते हैं जो भी कलर, थैंक यू कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसकी टेक्स्ट स्टाइल हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब हम एनिमेशन पे जाते हैं, जो भी टेक्स्ट पे हम चाहें वो अप्लाई करें। हमने इस पे एनिमेशन भी अप्लाई कर दिया। फर्स्ट स्लाइड पे आए, अब हम इन स्टार पे जो भी एनिमेशन चाहें वो अप्लाई करें। हम चाहें जैसे ब्लैंक हो, ये वाला शेप वाला हमें इफेक्ट सही लग रहा, हम कंट्रोल की के साथ सबको सेलेक्ट करेंगे।
हमने कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट कर लिया जितने भी स्टार हैं, और हम सबको सेम एक ही इफ़ेक्ट सब पे हम अप्लाई कर रहे हैं जो कि एक साथ शो करेगा। अब ये हमारा टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट पे भी कोई इफ़ेक्ट दे देते हैं। हम ट्रांजिशन पे आते हैं, एनिमेशन, कोई भी टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट दे देते हैं। हमने ये वाला इफ़ेक्ट इस पे अप्लाई कर दिया। हम फिर स्लाइड पे आए, हम कंट्रोल की के साथ जितने भी स्टार हैं सबको सेलेक्ट करते हैं, सबको एक ही इफ़ेक्ट रखते हैं शेप। जो हमारा टेक्स्ट है हमने इसको सेलेक्ट किया और इस पे भी कोई एनिमेशन हम इफ़ेक्ट कर देते हैं, एक ही इफ़ेक्ट रखते हैं सब पे। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे कंट्रोल की हम प्रेस करेंगे, जितने स्टार हैं सबको सेलेक्ट करके एक ही इफ़ेक्ट अप्लाई कर देते हैं। अब हम अपने टेक्स्ट पे दे देते हैं। कि जो बच्चों को थोड़ा सा इफ़ेक्टिव लगे। लास्ट में जो हमारा थैंक यू है हम इस पे पहले ही अप्लाई कर चुके हैं। फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके कोई एनिमेशन हम दे देते हैं जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, फर्स्ट के लिए दे देते हैं। इस पे भी हमारा इफेक्ट अप्लाई हो गया है। अब हम एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। हम F5 प्रेस करते हैं। अब हम सबसे पहले अपनी स्लाइड्स पे जाके टाइमिंग सेट कर देते हैं जिससे बार बार हमें क्लिक ना करना पड़े। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कि आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ता है, हर एक सेकंड के बाद आपकी स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। हम ऑन माउस क्लिक हटा देते हैं और यहाँ पे हम टाइम दे देते हैं कि कितने टाइम के बाद हमारी स्लाइड चेंज हो जाए। हम 0.5 दे देते हैं और हम ओके करते हैं। F5 हमने प्रेस किया। देखिए हर 5 सेकंड में हमारी चेंज हो रही है स्लाइड पे जो भी एनिमेशन हमने अप्लाई करके रखा है। ये देखिए केवल हमने फर्स्ट स्लाइड पे ही टाइम दिया था, इसलिए फर्स्ट स्लाइड के बाद हमें क्लिक करना पड़ रहा था। हम सेकंड पे आएंगे, इस पे भी देखिए ऑन माउस क्लिक हमें हटाना है। हम इस पे भी टाइम दे देते हैं, कितना टाइम रखिए 3 सेकंड दिया, हमने थर्ड को सेलेक्ट किया। इस पे भी ऑन माउस क्लिक हमें हटाना है, जितना टाइम देना है हम दे दें। फोर्थ को हमने सेलेक्ट किया, इस पे भी टाइम दे देते हैं। फिफ्थ को हमने सेलेक्ट किया, इस पे भी ऑन माउस क्लिक हम हटाते हैं, टाइम सेट कर देते हैं। और लास्ट को भी ऑन माउस क्लिक हटा के हम टाइम इस पे भी दे देते हैं। और जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, ये जो हमारा टेक्स्ट है देखिए सब में हमने इसको लेफ़्ट साइड पे सेलेक्ट किया है और इस पे ये हमारा टॉप पे है जो कि हमारे सीक्वेंस को बिगाड़ रहा है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी नीचे यहाँ पे सेट कर देंगे। अब हम F5 करेंगे। ये देखिए अब हमारी स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज हो रही है।
ये थी हमारी प्रेजेंटेशन, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो कि राइम्स के लिए हमने बनाई थी। आप ऐसे ही अपनी प्रेजेंटेशन कोई भी रेडी कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे बनाए तो उससे रिलेटेड ही आप उसका टाइटल रखें, और आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस पे जो भी टाइटल सूट करे वो टाइटल दीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप पूरा उसका बैकग्राउंड रेडी करिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।